आदेश आदेश में एस्ट्रो मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 28 जनवरी 2024 के कन्या राशि फल की। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। आज रविवार का दिन है। सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय सुबह को 7:11 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:56 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय आज 12:12 से 12:55 तक रहेगा। वहीं राहु काल 4:36 से 5:56 तक रहेगा और दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के गोचर की। तो भैया केतु आपके लग्न में अर्थात आपकी राशि में विराजमान है। मंगल शुक्र बुध आपके 4th हाउस में, सूर्य 5th हाउस में, शनिदेव 6th हाउस में, राहु सप्तम में, गुरुदेव अष्टम में और चंद्रदेव जो है वो भैया आज 12वें स्थान में सूर्यदेव की राशि में विराजमान रहेंगे। और जो उनका नक्षत्र का गोचर होगा वो केतु के नक्षत्र से होगा और 12वें से यानी कि अपने घर से केतु जो है चंद्रमा से 2nd हाउस में रहेंगे। तो 12वें का हो गया एक तरीके से। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आज चंद्रदेव आपके पीड़ित हो रहे हैं। केतु धर्म की पताका है, केतु विजय की पताका है। राहु के सामने रहता है इसलिए क्रूर ग्रह भी है और आपके ही राशि में बैठा हुआ है। तो सोच और सोच बस। कहने का तात्पर्य है कि आप बहुत अधिक आज सोचने वाले हैं। जितना सोचेंगे उसका शायद 25% भी आप अपने आज दिन में क्रियान्वित न कर पाए, यदि आपके चंद्रदेव आपकी कुंडली में पीड़ित होंगे। कहीं ना कहीं शनिदेव की दृष्टि चंद्र पर होने से आपके सभी कार्यों में आज अड़चन देखी जाएगी। क्यों सभी कार्यों में क्यों कहा? क्योंकि चंद्रमा ही मन के कारक होते हैं। जब मन उदास हो, मन पीड़ित हो, मन खुश ना हो तो किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, अर्थात किसी भी कार्य को करने का दिल नहीं लगता। तो इसलिए मन को सबसे पहले खुश करना आवश्यक है। और मन किसके घर में बैठे हुए हैं? तो जो आपके मन के कारक हैं चंद्रदेव, वो सूर्यदेव के घर में विराजमान है और सूर्यदेव आपके 5म भाव में विराजमान है शनिदेव की राशि में। रविवार का दिन है तो सबसे पहले तो सूर्यदेव को मजबूत कीजिए। घी का अर्घ सूर्यदेव को दीजिए। गायत्री की माला कम से कम 3 माला आपको आज करनी होंगी, क्योंकि सूर्य के घर में चंद्र बैठे हैं तो सूर्यदेव के प्रभाव से, सूर्यदेव की कृपा से चंद्र को मजबूती मिलेगी। क्योंकि सूर्य जहां राजा है वहीं रानी का कर्तव्य चंद्रदेव को दिया गया है। तो राजा के घर में रानी है तो राजा को मजबूत किया जाएगा तो वो अपने आप मजबूत हो जाएंगे। वहीं शनिदेव की दृष्टि चंद्र पर, तो माँ का स्वास्थ्य आज आपका कहीं ना कहीं खराब हो सकता है और रोगों पर आपका व्यय हो सकता है। माँ को या फिर आपको बैक पेन और पैरों के पेन की दिक्कत आज सता सकती है। ठंड अधिक है तो कहीं ना कहीं कुछ कोल्ड संबंधित रोग भी आपके हो सकते हैं। देखिए शनि देव अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं, तो यदि आप अपनी आज माता की सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी जो ख्वाहिश है उसको पूर्ण करते हैं, तो चंद्र आपके मजबूत होंगे और जितने हमने अभी तक ये दोष बताए उनमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव पीड़ित हैं तब तो आपको हरारत में करना चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि चंद्र पीड़ित कैसे होते हैं। देखिए फिर से बताते हैं, चंद्र शनि से ग्रस्त, मतलब ग्रस्त से हमारा मतलब है कि शनि से द्रष्ट हो, शनि के साथ हो, राहु से द्रष्ट हो, राहु के साथ हो, सूर्य के साथ भी जब युति में आते हैं तो अमावस्या योग बन जाता है। सूर्य के जब सामने होते हैं तो पूर्णिमा का योग बनता है। तो सूर्य और चंद्र यदि साथ हो तो भी आपके चंद्रदेव पीड़ित हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक के यदि आपके चंद्रमा हैं
तो उनमें ताकत है, लेकिन इसके बाद के, इससे पहले के हैं भैया, तो वो पीड़ित चंद्र की श्रेणी में आएंगे। और चंद्र जिसका पीड़ित होता है, सबसे पहले तो उसके माँ से संबंध कहीं ना कहीं खराब रहते हैं, मन परेशान रहता है, रात्रि में नींद की कमी रहती है। तो इन 2 दिनों में नींद की कमी भी आपको कहीं ना कहीं सता सकती है, बेचैनी वाली नींद, खुलकर नींद ना आना, लेट भी जाए तो भी नींद ना आना, नींद भी आ जाए तो सपने अलग अलग तरह के आना। केतु के नक्षत्र से इनका गोचर है तो अलग अलग तरह के सपने आना। अब मंदिर के सपने भी ये दिखाएंगे तो वहीं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आकृति भी आपको दिखा सकते हैं जिससे कि आपको भय लगे, क्योंकि राहु के सामने है। और वही ये पानी से भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि चंद्र पीड़ित हो रहा, तो पानी से डराने वाले सपने आपको आ जा सकते हैं। पानी में अचानक आप गिर गए, या फिर पानी से आपको डर लगता है और आपको किसी ने एकदम से पानी में फेंक दिया, या फिर कहीं से गिरते हुए आ रहे हैं और पानी में गिर गए। इस तरह के पानी से रिलेटेड कोई ना कोई सपने आपके अचानक से नींद खोल सकते हैं। तो इन सब से बचना है तो क्या करें, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी कीजिए, जिससे कि चंद्र और मजबूत होगा। पहले माँ की सेवा, फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ और भगवान शिव पर दुग्ध अर्पित करना। और उसके बाद दुग्ध अर्पित करने के बाद जो हमने विष योग का टोटका आपको बताया है, जो प्रयोग बताया, वो कीजिए। क्या कि थोड़ा सा दूध, थोड़ा काले तिल और थोड़ा सा काला सरसों का तेल, इन तीनों को मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, और फिर उसके बाद जल से अभिषेक कीजिए। तो ये इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। अब कहा जाए कि क्या इनकम कम रहने वाली है, तो देखिए इनकम तो कम आपकी नहीं रह पाएगी, क्योंकि सूर्य देव पंचम में बैठे हैं और 11वें भाव को देख रहे हैं। वही मंगल देव भी आपके 11वें भाव को देखेंगे और राहु देवता भी आपके 11वें भाव को देखेंगे। 3 ग्रहों की दृष्टि 11वें भाव पर होने से इनकम ऊपर नीचे एक दफे को कहें तो हो सकती है, लेकिन नहीं होगी ऐसा आज बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, शुक्र को मजबूत करना और बुध को मजबूत करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बुध को मजबूत करना उनके लिए भी आवश्यक है जो नौकरी करते हैं, बुध को मजबूत करना उनके लिए भी आवश्यक है जो व्यापार करते हैं। तो बुध को मजबूत करने का एक और नायाब तरीका आपको बताते हैं। क्या, जो लोग कच्ची घास पर सर्दी होने की वजह से नहीं घूम सकते, तो वो क्या करें, तो उन लोगों को भैया मूंग की दाल, जो हरे वाली मूंग की दाल आती है, उसको रात्रि में पानी में भिगो करके छोड़ देना है और सुबह के समय रोजाना पक्षियों को डालना है। इससे भी आपके बुधदेव मजबूत होंगे। और पक्षियों को डालते वक्त ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करते रहिए, लगातार कीजिए 3 महीने 6 महीने। जिनके भी बुध कमजोर हैं, जिनके भी बुध पीड़ित हैं, वो सभी लोग इस उपाय को कीजिए। और हम तो कहते हैं कि जिनके बुध मजबूत हैं, अच्छे हैं, वो भी इस उपाय को करें। इससे क्या होगा कि बुध की शुभता आपको प्राप्त होगी। और कन्या राशि वालों के लिए बुध बहुत ज्यादा कारक हैं, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और यही आपके दशमेश हैं, अर्थात आपके कैरियर के स्वामी हैं। तो कैरियर आपको चाहिए, अपने शरीर में आपको बल चाहिए, अपने शरीर में आपको योग्यता चाहिए, ज्ञान चाहिए, आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो प्रतिभा चाहिए, आपको जो प्रेजेंटेशन चाहिए कि आप प्रेजेंटेशन दें किसी को तो वो आपके लिए पूरा आकर्षित हो जाए, आपसे मोहित हो जाए, आपसे मुग्ध हो जाए। तो इन सभी चीज़ों को आपको करना है, तो लगातार इस उपाय को कीजिए। जो लोग घास पर नहीं चल सकते, हरी घास पर, और जो लोग हरी घास पर चल सकते हैं, वो बहुत बढ़िया। और आप में से बहुत से लोग ये पूछेंगे यदि दोनों कर लें तो, दोनों कर लें तो भैया सोने पे सुहागा, दोनों ही तरफ से। क्योंकि पक्षियों की सेवा करने से भैया शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कबूतरों को डालिए, कौवों को डालिए। देखिए, अलग अलग ग्रह के लिए अलग अलग पक्षी बताया गया है, लेकिन पक्षी हैं जीव ही। तो जीवों की सेवा करना अर्थात कर्म करना, किसके प्रति, जीवों के प्रति, परमात्मा के अंश के प्रति। सूर्य और शनि दोनों ही आपके मजबूत होंगे, और साथ साथ में बुध तो आपके मजबूत हो ही रहे हैं, क्योंकि आप हरी मूंग की दाल उनको डाल रहे हैं। अब बात रही मंगल पर, क्योंकि केतु के नक्षत्र से चंद्र का गोचर है और मंगल की दृष्टि आपके राहु पर है, जो कि सप्तम भाव में है। तो आज आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो इनको आपको कंट्रोल करना है, गुस्से को काबू में करना है, क्योंकि गुस्सा मंगल भी बढ़ा रहा है और सूर्य देव भी आपके गुस्से को बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ज्ञान का अहंकार, अपनी योग्यता का अहंकार, या किसी भी चीज़ का आपको अहंकार, बहुत से लोगों को पूजा का अहंकार हो जाता है, बहुत से लोगों को अपने कार्य करने का अहंकार हो जाता है। जबकि अहंकार को जगह ना दे, जो सही बात है उसको करें। और वहीं पे भी अगर कोई दिक्कत है तो उसको आप यदि ठंडे मन से सुलझा सकते हैं तो सुलझाइए। गर्म होने से भैया दिक्कतें आपको ज़्यादा हो सकती हैं।
इसमें से कुछ कुछ चीजें वृश्चिक लगन वालों के लिए भी सूट होंगी, बात भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि वृश्चिक लगन, तो यहाँ पर जो है आपकी राशि से सेकंड हाउस में मंगल देव बैठे हैं, तो दुर्घटना का भी कहीं ना कहीं कारण वहां बना रहे हैं। वृश्चिक लगन वालों की बात कही कि कुछ बंदे हैं हमारे बहुत महत्वपूर्ण दर्शक हैं जो बोलते हैं कि वृश्चिक राशि के बारे में, लगन के बारे में आप क्यों नहीं बताते, तो हमने को रिलेट किया है कन्या से थोड़ा सा वृश्चिक राशि को। अलग से राशि तो भैया नहीं बना सकते। आप लोग हमारे व्यूज को 20-25 हज़ार रुपये डेली पर पहुंचा देंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि एक पूरा एडिटर रख लें कि हमें कुल वीडियो बनानी हो और वो बना करके वीडियो डाल दें। लेकिन अभी अकेले इतना कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि हमें वीडियो बनानी भी होती है, फिर एडिट भी करनी होती है, फिर यूट्यूब पर डालना, उस पर हैशटैग डालना, बहुत सारा कार्य हमारा होता है कि जो हम अकेले ही करते हैं। तो यदि आप 20-25 हज़ार रुपये हमारे व्यूज़ रोज़ कन्या राशि पर अन्य उस पर पहुंचा देते हैं तो फिर हमारे लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, हम किसी ना किसी को हायर कर लेंगे। लेकिन अभी की स्थिति नहीं कि सभी राशियों पे अलग अलग राशिफल हम डाल सकें। अब नौकरी मिलने की जहाँ तक बात है, तो आज आपको नौकरी मिलने के चांस जरूर बनेंगे, क्योंकि केतु हमने कहा कि धर्म की ध्वजा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो भैया एक चीज़ आपको बता दे करके जाइएगा। अपनी माता जी के हाथ से पहले थोड़ी सी चीनी खा लीजिए और उसके बाद पानी पी लीजिए उनके हाथ से, और फिर इंटरव्यू पे जाइए, शिक्षा देने जाइए, एग्जाम देने जाइए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये रोज़ की रोज़ करना, ऐसा नहीं कि जिस दिन जा रहे हैं उस दिन कीजिए, रोज़ की रोज़। घर से निकलने से पहले अपनी माता जी से थोड़ी सी शुगर, चीनी खाइए, चाहे 2 ही दाने खाएं, उसके ऊपर पानी पी करके उनके आशीर्वाद लेकर के निकलिए। चंद्र मजबूत होगा, चंद्र के साथ साथ शुक्र मजबूत होगा। चंद्र और शुक्र दोनों मजबूत होंगे। दोनों के मजबूत होने से आपके योग बनेंगे राजसी योग, अर्थात कैरियर संबंधित दिक्कत, एजुकेशन संबंधित दिक्कत, या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की अर्निंग की जो प्रॉब्लम होगी वो इस उपाय से दूर होगी। शिक्षा से संबंधित जो प्रॉब्लम होगी वो इस उपाय से दूर होगी। लेकिन दाम्पत्य का आपको ध्यान रखना है। उपाय हम लगातार आपको साथ के साथ बताना है कि कौन से ग्रह का क्या उपाय है। सूर्य देव के कारण शिक्षा में तो आपका ध्यान लग रहा है, लेकिन दाम्पत्य कह रहा हूँ, प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत आपको होने वाली है भैया, क्योंकि सूर्य की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का ख्याल रखना होगा। अब केतु के नक्षत्र से चंद्र का गोचर, इस चीज को थोड़ा सा और समझिए कि द्वादश भाव आपके खर्चों का भाव है, और वहां से आपका लग्न, यानी कि लग्न जो हुआ धन, तो धन कहीं पर खर्च आपका हॉस्पिटल में होगा, यानी कि आपकी बीमारी पर धन खर्च होने की संभावना बन सकती है, कि द्वादश से सेकंड हाउस आपका लग्न हुआ। तो कोई भी ऐसा कार्य मत करो जिससे कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। किसी भी चीज की अति मत कीजिए, संतुलित तो भोजन कीजिए, क्योंकि सूर्यदेव के पंचम भाव में होने से पेट संबंधी दिक्कतें आपको हो सकती हैं। और बाकी किसी चीज के बारे में आपको अलग से जानकारी लेनी है भैया, तो कमेंट्स करके जरूर बताया कीजिए कि इस विषय के बारे में भी कन्या राशिफल में ऐड कीजिए। और भैया जिन लोगों को अपना राशिफल, अपनी कुंडली दिखानी है, वो कॉल ना करें भैया, वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, उसके बाद आपको प्रोसेस पता चल जाएगा, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तब आपकी हमसे बात हो पाएगी। विपिन जी के पास वो फ़ोन रहता है, हमारा नंबर भैया हम किसी को नहीं दे सकते, इसके हमारी काफ़ी बाउंडेशंस हैं। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।